मई का महीना अपनी गर्मी के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी यह संयोग ही है कि ब्रिटिशों के विरुद्ध 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इसी मास में हुई। स्वतंत्रता के प्रथम शहीद मंगल पांडे ने इसी महीने में स्वतंत्रता की लड़ाई की घोषणा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी थी। इस बलिदान ने उस समय अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। और एक संयोग देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति अर्थात क्रूर साम्राज्यशाही के विरुद्ध मानवता की विजय इसी महीने में हुई है। वास्तव में देखा जाए तो मई का महीना अपने आप में एक उत्साहप्रद व प्रेरणाजनक महीना रहा है। महाराष्ट्र के लिए तो यह सदैव अविस्मरणीय है। हम मई दिवस व महाराष्ट्र दिवस को प्रणाम करते हुए एक उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। मेरी निश्चित मान्यता है कि समाज की परख बहुत कठोर होती है। फिर पद, पैसा या प्रतिष्ठा भी उद्धार नहीं कर पाते। वर्ग संघर्ष से वर्ण संघर्ष तक की यात्रा करने वालों के लिए यह आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए कि समाज ने उन्हें हाशिए में क्यों डाल दिया। साहित्य व्यक्ति, समाज और सत्ता के अंतर्विरोधों से ज़्यादा जब मनुष्य के भीतरी अंतर्विरोधों की पड़ताल करता है तब ज़्यादा सार्थक और उत्साहपूर्ण होता है। यह सार्थकता कमरों की चारदीवारी के भीतर नहीं मिलती। जब हम स्वीकार करते हैं कि साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य है तो हमें यह स्वीकार करने में झिझक क्यों होती है कि वह मनुष्य किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है। जब तक हम इस मनुष्य को उसकी गलत मनोवृत्तियों से मुक्त नहीं करते तब तक उसके ऊर्ध्वगामी विकास की संभावनाओं को नहीं खोल सकते। यह प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन भले ही प्रतीत हो, पर कोई छोटा रास्ता अभी तक ढूंढा नहीं जा सका। साहित्य में जो रचनाकार इस दुरूह मार्ग से चले हैं वे ही काल की सीमाओं को लांघ सके हैं। मैं यह मानता हूँ कि इस रास्ते से हटकर भी जो सृजन प्रक्रिया में लगे रहें वे कम से कम मनुष्य के विकास की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। रचना कर्म में दृष्टि भिन्नता तो होगी ही, पर उद्देश्य समान रहने पर संवाद की संभावना क्यों अनुपस्थित होती गई? इस प्रश्न ने मुझे व्यथित किया है। मैं मानता हूँ कि वैचारिक पराधीनता और अनुकरण की प्रवृत्ति से कुछ लेखक भौतिक लाभ
पा लेते हों।